नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है और आप सभी देख रहे हैं माई कौशाम्बी चैनल। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जनपद कौशाम्बी के आखिरी गांव, जी हाँ, शाहपुर कौशाम्बी में, जहां से निकली है एक बड़ी सोच। जब अपने गांव की गलियों, यादों और इतिहासों को समेटकर एक किताब में सजाया गया है। आइए मिलवाते हैं ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अपने गांव को अमर कर दिया है शब्दों के जरिए। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कौशाम्बी चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद रवि जी आपका और आपके इस चैनल का, जिन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि अपना नाम और गांव बता दीजिए और साथ ही आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। मेरा नाम अमन सिंह है और मैं रहने वाला कौशाम्बी के मंझनपुर तहसील के शाहपुर गांव का हूं। और इस समय अभी मैंने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में। गांव पर किताब लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? रवि जी, देखिए, हमारा देश कहानियों का देश है। यहाँ के पेड़, यहाँ के हर पत्थर, यहाँ के नदियाँ, सब में कोई ना कोई कथाएं छुपी हुई हैं। और अगर भारतवर्ष को एक शब्द में कहा जाए रवि जी, तो कथा सबसे सही शब्द होगा, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ की हवाओं में भी कथा है, यहाँ की नदियों में भी कथा है, यहाँ की मिट्टी में भी कथा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हम श्रुति परंपरा के लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने कहानियाँ लिखने से पहले सुनाकर, सुनकर, गाकर पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाने का काम किया है। और इन्हीं सारी चीज़ों में हमारी संस्कृति, हमारा समाज और हमारी यादें सुरक्षित रही हैं हमेशा से। अच्छा, मुझे जब मैं ये कहानियाँ, गांव की कहानियाँ, किस्से सुनता था अपने बड़े बुजुर्गों से, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि इन कहानियों को कोई लिख क्यों नहीं रहा है और ये किन किताबों में जाएंगे। कल को किन्हीं लोगों को अगर ये कहानी किस्से सुनने होंगे और सुनाने वाले ना रहे तो किन किताबों के पन्ने हमको पलटने होंगे। तो इन सारी चीज़ों और इन प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी किताब लिखी। आपकी किताब का शीर्षक क्या है और उसमें मुख्य कौन कौन सी बातें हैं? मेरी किताब का शीर्षक लेजेंड्स ऑफ शाहपुर है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये किताब जो है, ये कोई राजा महाराजा की कहानी नहीं सुनाती। ये किताब उन लोगों की बात करती है जिनका कोई इतिहासकार नाम नहीं लेता, और जिनके बिना गांव की सुबह अधूरी सी रहेगी, या कह सकते हैं कि पूरी ही नहीं हो सकती। और ये किताब कहानियों का संग्रह नहीं है, कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज़ नहीं है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप एक यात्रा पे निकल गए, एक ऐसी यात्रा जिसमें आप गांव की गलियों से जाएंगे, गांव के तालाब, कुओं के किनारे आपको बैठने का मौका मिलेगा और गांव के चरवाहों की कोई भूली बिसरी किस्से कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। आपके गांव की और कौन सी बातें हैं जो लोगों को जानना चाहिए? हम खासकर मेरे गांव की बात यहाँ पे करें तो सभी के गांव में कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं, कोई ना कोई किस्से कहानियाँ होती हैं। पर कौशाम्बी का ये शाहपुर गांव हिस्टोरिकली और कल्चरली बहुत रिच है। अब रिच कैसे है कि ये जब ब्रिटिश राज था तो उससे काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा परिवार, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके फादर ब्रिटिश राज में एसआई थे। और उसके पहले जब ज़मींदारी हुआ करती थी तो उनके फादर यहाँ पे ज़मींदार हुआ करते थे। और बगल में ही हमारा ही परिवार है, तो वो ब्रिटिश टाइम में ऑनरेबल मजिस्ट्रेट थे। और आप जब आएंगे, और अभी आए हुए हैं, तो अभी आपको टहलाते हैं, तो यहाँ पे जेल भी बनी हुई हैं और कोर्ट्स भी हैं घर के अंदर। और आप इस घर को देख सकते हैं कि आपको पूरे ज़िले में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतना पुराना 175 ईयर्स ओल्ड होम मिलेगा। इस किताब को लिखने में आपको कितना समय लगा और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मास्टर्स करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मैंने फर्स्ट ईयर से इस किताब को लिखना शुरू कर दिया था। और मैं यह बताना चाहूँगा, जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैं कई गाँव में गया। जब इस किताब पे काम कर रहा था मैं कई गाँव में गया और कई बुज़ुर्गों से बात की। तो कोई मुझे राजा रानी की कहानी बताता था, कोई गांव से जुड़े मंदिरों की कहानी किससे सुनाता था, कोई देवताओं की कहानी, कोई ज़मींदारों की कहानी।
तो इन सारी चीज़ों को सुन के मुझे लगता था कि कितनी ज़्यादा रिच धरोहर है हमारी, अद्भुत धरोहर है हमारी। और मुझे कोई किताब मिलती नहीं थी कि जिनमें ये सारी चीज़ें लिखी हों और कल को किसी को सुनना हो तो वो सुन सके। तो मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया कि मैं इन सारी चीज़ों को लिखूँगा, कि वरना हो सकता है ये सबके सामने ना आए और यहीं गांव की मिट्टी में दब के ही रह जाए। आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि कहानियों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने दबा के रखा है आज के समय में, वो आप भी जानती होंगी, छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट्स ने कहानियों को गायब सा कर दिया है। और वहीं पे मैंने कोशिश किया है अपनी किताब में कि कहानियाँ जैसे सदियों से चली आ रही हैं, श्रुति परंपरा के माध्यम से जैसी चली आ रही हैं, वैसी की वैसी रहें, बिना कोई एडिट किए, बिना कोई उसको शॉर्ट किए, पूरी तरीके से जैसी वह संपादित थी और जीवांत थी वैसी। और मैं अपने पीढ़ी के लोगों से, खासकर अपनी पीढ़ी के लोगों से ये चाहूँगा कि इस किताब को पढ़ें, इसकी कहानियों को पढ़ें, सुनें और समझें, क्योंकि अगर हम अपनी लोक कथाओं को नहीं बचाएंगे तो कोई दूसरा नहीं आने वाला बचाने के लिए, और इसके बिना हम अधूरे हैं। और एक छोटा सा मेरा सपना ये है कि सबसे पहली चीज़ कि कहानियाँ कभी मरती नहीं हैं। जब तक सुनने वाला रहेगा तभी तक सुनाने वाला रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे गांव की जो कहानियाँ, किस्से हैं, ये किसी गांव की चूल्हे की आग से निकलकर शहर के कॉफ़ी टेबल तक पहुँचें। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इनको जीवांत रखें और संभाल के रखें, संजो के रखें। अमन जी, अब जानना चाहेंगे कि आपकी ये किताब जो है उसे लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? कुछ दिन में ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आ जाएगी, और अभी आपके माध्यम से मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा तो डलवा दूंगा, जिस पे लोग क्लिक करके और उसको परचेज़ कर सकते हैं।